दोस्तों, चीन अब पूरी तरह से पागल हो चुका है। हाँ, वही चीन जो हमेशा अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटता था, आज भारत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है। उसकी हालत यह है कि वो भारत से बार बार कह रहा है, बस हमारी मिसाइल वापस दे दो ताकि हमारी पोल खुलने से बच जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भारत ने चीन की डिफेंस इंडस्ट्री की ऐसी धोती खोली है कि पूरी दुनिया दंग रह गई है। और ये काम किसी और ने नहीं, बल्कि भारत की शान DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। वो ही DRDO जिसे दुनिया की सबसे समझदार और इनोवेटिव डिफेंस एजेंसी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर माजरा क्या है? तो कहानी शुरू होती है चीन की एक मिसाइल से, PL-15, चीन की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल, जिस पर उसका पूरा भरोसा टिका हुआ था। इसी मिसाइल के दम पर चीन दुनिया को डराता फिरता था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि ये मिसाइल अब चीन की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक सीक्रेट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान के जरिए यही PL-15 मिसाइल भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। पर किस्मत देखिए, वो मिसाइल हवा में फुस हो गई। वो चली तो सही, लेकिन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही गिर पड़ी। भारतीय सेना ने तुरंत उस मिसाइल को अपने कब्जे में ले लिया और उसे सीधा DRDO के पास भेज दिया। अब यहां से शुरू हुआ वो खेल जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी। DRDO के वैज्ञानिकों ने उस मिसाइल पर शुरू किया रिवर्स इंजीनियरिंग का ऑपरेशन। अब बहुत लोग पूछेंगे, ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? तो सीधा सा मतलब, किसी तैयार चीज को तोड़कर उसके हर पार्ट को समझना कि वो कैसे बना, किस तकनीक से बना और कैसे काम करता है। DRDO के वैज्ञानिकों ने भी यही किया। उन्होंने उस PL-15 मिसाइल को टुकड़ों में बांट दिया, हर स्क्रू, हर सेंसर, हर चिप को अलग किया, उसका पूरा एक्सरे निकाल दिया। उन्होंने देखा कि उसमें कौन सा रडार लगा है, कौन सा फ्यूल यूज हुआ है, किस तरह की गाइडेंस टेक्नोलॉजी है और कैसे वो इतनी लंबी दूरी तक टारगेट को हिट करती है। अब जरा सोचिए, जिस मिसाइल पर चीन की पूरी एयरफोर्स भरोसा करती थी, वो अब भारत के वैज्ञानिकों की लैब में खुल चुकी है। यानी उसकी पूरी टेक्नोलॉजी अब भारत के पास है। और अब शुरू होती है कहानी का असली ट्विस्ट। DRDO ने उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए भारत की अपनी मिसाइल अस्त्र मार्क 2 को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया है। अस्त्र मिसाइल पहले ही भारत की गर्व है, क्योंकि वो पूरी तरह से देसी दिमाग से बनी एयर टू एयर मिसाइल है। लेकिन अब जब इसमें PL-15 की टेक्नोलॉजी जुड़ जाएगी, तो इसकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा पहुंच सकती है। इसका मतलब यह है कि भारत के फाइटर जेट्स अब दुश्मन के विमानों को बहुत पहले ही हवा में गिरा सकेंगे, और वो भी बिना किसी विदेशी टेक्नोलॉजी के। अब चीन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके ही हथियार की ताकत अब भारत के पास है। जिस मिसाइल से वो दूसरों को डराता था, अब उसी मिसाइल की नकल से भारत अपना हथियार बना रहा है। और यही कारण है कि चीन पिछले 5 महीने से लगातार भारत से विनती कर रहा है कि भाई, हमारी मिसाइल वापस कर दो। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया है। भारत जानता है ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। DRDO अब उसी मिसाइल पर इतनी गहराई से काम कर रहा है कि आने वाले वक्त में सिर्फ अस्त्र मार्क 2 ही नहीं, बल्कि अस्त्र मार्क 3 भी तैयार की जा सके। दोस्तों, यही है असली गेम चेंजर मूव, क्योंकि जब अस्त्र पूरी तरह तैयार हो जाएगी, तो भारत को किसी देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि भारत खुद इन मिसाइलों को दुनिया के दूसरे देशों को बेच सकेगा। सोचिए, जो मिसाइल कभी भारत पर दागी जानी थी, अब वही भारत की ताकत बनेगी और भारत उसी टेक्नोलॉजी से अरबों डॉलर कमाएगा। दूसरी तरफ चीन के लिए यह झटका किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है, क्योंकि अगर भारत ने इस मिसाइल की टेक्निकल डिटेल्स दुनिया के सामने खोल दी, तो चीन की पूरी रक्षा इंडस्ट्री की पोल खुल जाएगी। दूसरे देश सोचेंगे, क्या वाकई चीन की मिसाइलें उतनी भरोसेमंद है जितना वो दावा करता है? और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसी देश ने ऐसा किया हो। 1958 में ताइवान और चीन के बीच हुई लड़ाई में एक अमेरिकी AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइल चीन के MiG-17 जेट में जा फंसी थी, लेकिन फटी नहीं। चीन ने वो मिसाइल सोवियत संघ को भेज दी
और सोवियत इंजीनियरों ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके K-13 नाम की मिसाइल बना डाली, जो बाद में पूरी दुनिया में इस्तेमाल हुई। यानी एक मिसाइल ने पूरी मिसाइल टेक्नोलॉजी की दिशा बदल दी थी। और आज वही कहानी भारत लिख रहा है। चीन के नाक के नीचे DRDO ने दिखा दिया कि असली ताकत बंदूक या मिसाइल में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। भारत के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी सुपर पावर की पोल खोली जा सकती है। आज चीन की नींद उड़ चुकी है और भारत का हर साइंटिस्ट सिर ऊंचा करके कह रहा है, हम किसी से कम नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ एक मिसाइल की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस नए भारत की जो अब किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद मिसाइल टेक्नोलॉजी में लीडर बन रहा है। और आने वाले सालों में जब अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 आसमान में दहाड़ेंगी, तो हर भारतीय को गर्व होगा कि जिस मिसाइल से कभी हमें डराया जाता था, आज वही हमारी ढाल बन चुकी है। जय हिंद।